आप देख रहे हैं वर्षवाद न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में आप देख सकते हैं, यहाँ पर फसल लगी हुई है और सीमांकन हो रहा है। आपको देख सकते हैं, यह देखिए ये फसल लगी है। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर बेड़ा। क्या क्या समस्या क्या हुआ? ये खेत तिवारी जी ने हमको 6 एकड़ जमीन नाप के दी है और इनने अवैध नक्शा बिगाड़ के और हमारे में 2.5 एकड़ जमीन निकाल दी और आज बिगड़ नोटिस यहाँ पूरा प्रशासन लेकर यहाँ आए। आपका सुविधा की जमीन आपकी है? क्या सुविधा आपका? जमीन मेरे भतीजे की है, पूरी रजिस्ट्रियां हैं। हाँ पे सामने वाले का उनका बोलना है उन्होंने सीमांकन वो बटांगन क्या बटांगन में चले गई। बटांगन अपनी मर्जी से कुछ भी कर नहीं, हमारी कोई मर्जी नहीं थी उसमें। कब बनाया कोई नोटिस नहीं हमारे पास, सामने हमने कोई साइन नहीं। आपको बोला था उन्होंने ये उनने पैसे खा कुआ के सब ये काम करा है राजनीति से। आपसे सहमति भी बना हमने कागज में पूरी और पूरा मैंने दर्ज कराया। तहसीलदार साहब को भी दिया, आवेदन भी दिया था हमने 4 दिन पहले, वो भी लगा जिसके बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा और खड़ी फसल को नापने के लिए आ गए हैं। ये भाई क्या नाम है आपका? सर अभिषेक बेड़ा। क्या बोलना चाहेंगे आप? सर आज बिना नोटिस के नफ्ती करने आया प्रशासन पूरा। हमले का कोई नोटिस नहीं है आज की नफ्ती का। हमारी भतीजे की शादी थी, हम उस शादी में से इटावा से वापस आए यहाँ पे। 2 बजे के हमारे फेरे हैं और पूरे परिवार को यहाँ खेत में खड़ा कर दिया आज प्रशासन ने। बिना नोटिस का आया पूरा प्रशासन। कोई नोटिस नहीं दिया किसी को, कोई नोटिस किसी को नहीं है। जब इनको बोला है तो हमको तो खबर आई कि खेत पे इतनी गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां आ गई है। आज 50-50 गाड़ी पुलिस वाले आए हैं यहाँ पे, तो खबर आई हमारे पास। जबकि प्रशासन वैसे तो बिल्कुल पुलिस को फुर्सत ही नहीं है, लेकिन एक किसान की जमीन में कब्जा कराने के लिए प्रशासन को बहुत फुर्सत है। पुलिस भी पूरी आ गई है कि आज ये लोग सब परिवार वाले शादी में गए हैं। ये लड़के हैं दोनों, इनके पिताजी नहीं है, दोनों लड़के हैं, तो उनकी जमीनों पे आज ये कब्जा करने आ गए हैं। ये आपको दिखाएं कैसे पटवारी महोदय जी भी है। भाई क्या बोलना? हाँ पर ये पटवारी थे पहले। ऐसा पहले यही पटवारी थे पटवारी थे इनने। ऐसा इनके हाँ क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जितेंद्र ठाकुर। ये मामला पूरा क्या है? मामला पूरा ये कहीं नक्शा दुरुस्ती का मामला है। आरोप लगा रहे कि पैसे लेके पूरा काम कर दिया आपने। पूछ लीजिए इनसे, मेरे आज तक नहीं। सर 6 एकड़ से अगर 1 भी डिसमिल ऊपर होगी तो हम छोड़ने के लिए तैयार है। हाँ। जो जमीन लिखा पड़ी में वही जमीन है। तो फिर क्या मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया। जमीन कभी नपी तो हमें तो बुलाते, हमारे रजिस्ट्रियां तो देखते ही सामने वाले रजिस्ट्री नाप के दिए हमारे को जमीन। पटवारी जी ने, जीतू जी ने हमारे को जमीन नाप के दी और वो जमीन पे हम कायम है। 15 डिसमिल हमारे पास और कम है। आपकी जमीन कितनी जमीन ले जा रही है? 6 एकड़ पूरी ले जा रही है आपसे? 6 एकड़ में 2.5 एकड़ इनने मतलब दे लेकर नक्शा बिगाड़ कर हमारे इधर निकला दी। इधर आपके मुंह वाला दे लेके कर दिया पूरा काम? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब तहसीलदार बल द्वारा जो मतलब सीमांकन हुआ था वो व्यवस्थित किया गया। खड़ी फसल में सीमांकन होता है कभी? खड़ी फसल में सीमांकन हुआ आज तक कभी? खड़ी फसल में सीमांकन नहीं करा। तो फिर ये तो आज करने तो आती है, फूटा उटा लेके आते हैं। जे संबंधित मैं पटवारी नहीं हूँ यहाँ पे, मैं नहीं बता सकता। विधायक के प्रेशर से आ रहे हैं। ये खंबे वगैरह विधायक साहब जो है उनके ये ऊपर राजनीति के हिसाब से आए हैं। पूरा प्रशासन यहाँ पे। चलो आपको हम सपोर्ट करवाते हैं हम। आओ 4 फुटे सब लेके आए। देखो लाइव चला, आप दिखा प्रशासन कितना है। देखिए आप देख, लंबी लाइन है प्रशासन की। एक पुलिस की पूरी टीम है, टीआई है, पुलिस वाले और इनके कितने साथ आ गया 100 पुलिस वाले और पूरे कर्मचारी हमारी बाकी खेतों के फसल भी पैरों से रोनते हुए जा रहे हैं और सीमांकन कर रहे हैं बगैर हमारी मर्जी के, बगैर नोटिस के। अच्छा, इसमें तहसीलदार साहब ने घूस खाई है। हाँ। अब ये नहीं मालूम कितना पैसा खाया है, मगर विधायक के दबाव में आकर और पैसे खाकर ये सीमांकन अवैध करा इनने। बटानकन के लिए हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया था। बटानकन पे हमारे कोई साइन नहीं है और इनने बटानकन कर दिया है बगैर हमारी परमिशन के हमारी जमीन में। और आज कब्जा करने आ गया पूरा प्रशासन लेकर। बिना नोटिस के आए? नोटिस नहीं है? नोटिस कुछ नहीं है हमारे पास। तो फिर आप आए कैसे? फिर आज हमारी भतीजे की शादी थी, हम वहाँ शादी छोड़ के आए हैं। वहाँ से हमको खबर मिली गांव से कि आपके खेत में पुलिस और पूरा विभाग घूम रहा है। तो हम लोग वहाँ से शादी छोड़कर आए हैं। हमारी बारात वहाँ पे इंतजार कर रही है और हम लोग यहाँ प्रशासन के चक्कर में यहाँ खेत पे आना पड़ा। तो आपको आगे दिखाएंगे। देखिए कितना पुलिस प्रशासन कितना है। आपको आगे इनकी वाइट आपको देखते हैं कि इसमें क्या बोलना पड़ेगा शासन का। सीमांकन के लिए आता है? सीमांकन में कब्जे की कार्रवाई थी। हाँ। तो आवेदक अभी फसल के कारण स्वयं मना कर रहा है। हाँ। तो वैसा पंचनामा भी बन जाएगा। तो फसल कब्जा दिया सकता है क्या? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते। उनका आरोप है कि नोटिस भी दिया गया। नहीं, नोटिस दिया था। हाँ।
लेकिन वो 13 तारीख का था। वो तो सभी बोल रहे नोटिस नहीं दिया शादी नहीं 13 तारीख का था वो। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है, आपने अभी आरोप लगाया है, ये खुद बोल रहे सामने खड़े हैं। शादी थी जब इनने हमारी जमीन में कब्जा करवाने आए। नहीं उसमें और यही पैसे लगाने का आरोप लगा, पैसे। हाँ बिल्कुल साहब अरे ने भाई, पैसे लिए हैं। हाँ कितने? साहब ने तहसीलदार साहब ने पैसे लेकर, हाँ तो आपको तो आरोप तहसीलदार साहब ने पैसे अरे लेकर मेरे लिए क्या, काम करे हैं हाँ बगैर राजनीति दबाव और बगैर प्रेस से। तहसीलदार को ऐसी कोई गरीब का पेट नहीं काटता है। चलिए वो सब छोड़ी। हाँ हाँ। ये आरोप लगा रहे, पैसे लेके आरोप। अरे मैं तो आज पहली बार आया हूँ, कहाँ से ये बातें हो रही। आगे पूछिए। नहीं जो भी आपत्ति सुन लीजिए पहले पूरी बात। समझौता पेश कर रहे हैं, समझौता भी नहीं लिखित किया में ना। वो भी फिर आज का उपाय, फिर अभी आप क्या होगा? अभी आवेदक स्वयं मना कर रहा है। कितनी टीम थी? टीम कितनी थी? पुलिस बल है और पुलिस में कितने थे? पुलिस में 100 लोग हैं सब। 100 नहीं है, 12-15 पूरे 3 गाड़ियां भरा गए, 3-4 गाड़ियां भरा के 12-15 लोगों में 100 नहीं है। पिकअप वगैरह ये भी इनका आरोप है कि विधायक के रिश्तेदार इसके लिए कब्जा दिला नहीं रहे हैं। विधायक से क्या लेना देना, जो न्यायालय से आदेश हुआ है। की गाड़ी भी खड़ी हुई है विधायक की, आगे गाड़ी भी खड़ी है, उनके कहने पे आई है। उनके कहने से मतलब नहीं, न्यायालय से जो आदेश हुआ है उसका उसका आने का कोई काम ही नहीं था यहाँ। अभी सुनिए मेरी बात। अभी आवेदक स्वयं मना कर रहा है कि हमें चूंकि फसल खड़ी है अभी कब्जा नहीं चाहिए, आवेदक स्वयं मना कर रहा है। ठीक है, इसलिए कार्रवाई स्थगित की गई। मतलब खेत में जाके पहले नहीं की उन्होंने? कैसे? खड़ी फसल का बोला खेत में जाके की उन्होंने कि पहले खड़ी फसल पहले भी दिख रही थी, खड़ी फसल। जब उनको खुटी लगाते नहीं बना तो उन्होंने मना कर दिया कि अब वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको देख सकते हैं, आप तहसीलदार महोदय उपस्थित यहाँ पे। तहसीलदार साहब के सामने इन्होंने बोला है कि इन्होंने जो घूस खा के कार्रवाई की है। घूस खाकर कार्रवाई की है। कोई भी बगैर पैसे खाए न्याय नहीं, बगैर उसके पैसे खाए न्याय नहीं कर रहे हैं, या पैसे खा के हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। हमने जो 6 एकड़ जमीन खरीदी थी वहाँ स्पॉट पे हमारी 6 एकड़ है, जिनने हमको बेची है। वो बोल रहा है कि मेरी जमीन उनके कब्जे में नहीं है। उसके बाद भी प्रशासन पैसे लिखित में दे दिया, स्टाम्प लिख के दे दिया। उसके बाद उसको तहसीलदार कायम नहीं कर रहा है और हमारी जमीन पर अवैध कब्जा करवा रहा है, क्योंकि तहसीलदार ने और पटवारी ने मिलकर पैसे खाए हैं और विधायक के दबाव में आकर ये काम हो रहा है यहाँ। नहीं तो इतनी पुलिस बगैर दबाव के नहीं आती है। तो आपको दिखा दें, देखिए इनने आरोप लगाए, वो गाड़ी खड़ी है, उसके अंदर लिखा हुआ मकड़ाई वगैरह पूरा लिखा है। तो आप देखना ये होगा। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए पूरा प्रशासन बल, देखिए कितनी गाड़ी है प्रशासन की, पूरा डग्गा विभाग खड़ा हुआ है। तो आप देखना ये होगा कि इनने जो आरोप लगाए हैं, किसानों ने जो आरोप लगाए हैं, क्या इनको न्याय मिल पाएगा या फिर ऐसी ही कार्रवाई होती रहेगी। बाबा आप क्या बोलना चाहेंगे? आप क्या बोलना चाहेंगे? आप ये कार्रवाई हुई आपके यहाँ? कार्रवाई क्या भैया, जैसे हमारे को कोई नोटिस नहीं हुआ अभी तक, हमारा कोई नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, हमारा कोई सूचना नहीं। आज हमारी लड़की की शादी है, हम शादी छोड़कर वहां से भाग के आया कि पुलिस प्रशासन वगैरह सब तुम्हारे खेत में है, तो वहां से शादी छोड़कर हमारी बारात की अगवानी करना था, वहां से छोड़कर हम आए और ये लोग इतने पुलिस बल लेकर हमारे खेत में आया बिगड़ नोट, हमारी बिगड़ सूचना। पूरी शादी गड़बड़ कर दी इन लोगों ने, हमारी फसल भी गड़बड़ हो गई, पूरी शादी गड़बड़ करी इन लोगों ने हमारी बहन की। तो अब देखना ही होगा क्या इनको न्याय मिल पाएगा या फिर ऐसे ही किसान भटकते रहेंगे। और जमीन ये तिवारी जी ने हमारों को बेची, जहाँ से नाप के दिए वहाँ से हम कायम है। 15 डिसमिल जमीन हमारे पास कम है और 2005 से बैठे हैं, और 2005 से हम वहाँ बैठे हैं। झपट वो तिवारी खुद कह रहा है कि यहाँ से है, पर ये उसके दामाद है वो विधायक साहब, उनने दे लेके तहसीलदार साहब को नक्शा बिगड़ा के और हमारे इसमें 2.5 एकड़ जमीन निकाल दी। और आज प्रशासन लेकर ये नापने को आए, हमारी यहाँ शादी थी जब 4-5 बार